हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर एंड वेलकम बैक यू ऑल ऑन एप्लीकेशन। कैसे हैं गाइज आप सभी? आज ही का सेशन के अंदर आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्क से बना है नेटवर्किंग। तो आप क्या समझते हैं नेटवर्किंग शब्द से? आपको कहाँ तक समझ में आती है? एक बारी ज़रूर सोचिएगा, फिर उत्तर लगाइएगा। ठीक है, आज का जो चैप्टर है वो एक नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर है बिल्कुल। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसे कोई भी कहीं से भी पढ़ सकता है। इसके लिए ये नहीं है कि मैंने प्रीवियस क्लासेस नहीं लिया या फिर मैंने आज ही ज्वाइन करा है तो मुझे समस्या आएगी। बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली है। तो नया चैप्टर्स का नाम है आप लोगों का नेटवर्किंग, है ना। अब हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि आज मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ तो मतलब मैं नेटवर्क से कनेक्ट हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे समझते हैं। बात सही समझते हैं, गलत नहीं समझते हैं। बट नेटवर्किंग होता क्या है? मिनिमम 2 कंप्यूटर्स, 2 और मोर कंप्यूटर अगर आपस भर में और आपस से जुड़े हुए हैं, या फिर लैपटॉप से चार्जर ही क्यों नहीं लगा हुआ है, या फिर माउस ही क्यों नहीं कनेक्टेड है, कीबोर्ड ही क्यों नहीं कनेक्टेड है, तो वो जो आपस में कनेक्टिविटी है ना, वही नेटवर्क है जिसकी मदद से हम रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे हम इसको? हम ये बोलेंगे कि नेटवर्क क्या है? 2 और मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड टुगेदर टू एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने के लिए 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्ट है तो हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क बना हुआ है। जैसे कि नेटवर्क बहुत सारे टाइप के होते हैं। बहुत सारे मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो नेटवर्क है वो आप लोगों का सिंगल कंप्यूटर है, ठीक है। सिंगल कंप्यूटर कनेक्ट किस किस से? ये तो आप लोग कह सकते हो कि डेस्कटॉप है ना। डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप जो है वो कनेक्ट किस से है? कीबोर्ड से। कहीं ना कहीं वायर और वायरलेस कनेक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा, है ना। कहीं ना कहीं वायर्ड भी होगा। आप बोलोगे मेरे पास जो कीबोर्ड है वो वायरलेस है, आप बोलोगे जो माउस है वो मेरे पास वायरलेस है। तो ये भी क्या नेटवर्क बना रहे हैं? जी बिल्कुल बना रहे हैं। जैसे कि ये इसके साथ कनेक्ट है और यहाँ पर आप लोगों का CPU है जिसे आप लोग कैबिनेट कहते हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वायर्स के साथ कनेक्टेड है, लिंक्ड है। ये जो लिंक बन रहा है ना, ये ही नेटवर्क है। और मैं अगर ऐसे बोलूँ कि 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है ना, इस तरीके से, या फिर आगे और इस तरीके से, या फिर इस तरीके से कनेक्टेड है। एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है। या फिर मैं बोल दूँ कि इस तरीके से कनेक्टेड है कि यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहे हैं? कंप्यूटर देखने के लिए मिल रहे हैं। ये रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये भी तो नेटवर्क ही बना रहे हैं ना कि मैम ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर अपना कनेक्शन बना रखे हैं। तो ये भी एक नेटवर्क है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, इतना आपको फुल जो डेफिनेशन है उससे समझ में आ गया होगा। हमें इस चैप्टर में मुख्य तरीके से पढ़नी है वायर्ड, है ना। किस प्रकार के नेटवर्क होते हैं? टाइप ऑफ नेटवर्क्स। और वो भी किस में मैम? वायर्ड में। कि वायर है या फिर वायरलेस है। और कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे गाइडेड बोला जाता है, गाइडेड मीडियम है या फिर अनगाइडेड मीडियम है, ठीक है। फिर आप लोग इसके अंदर पढ़ेंगे भाई क्या? दूसरा आप लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क। ये जो मैं लिखूंगी ना, दिस इज नोन एज नेटवर्क, ठीक है जी। नेटवर्क डिवाइसेस। कौन कौन से डिवाइसेस आप लोग इसके अंदर समझते हैं? आपने बहुत सारी जगह नाम सुना होगा। राउटर आपने सुना होगा, रिपीटर आपने सुना होगा, मॉड्यूलेटर आपने सुना होगा, स्विच
हब, है ना, गेटवे, ये आपने कुछ डिवाइसेस का नाम सुना होगा और भी सुने होंगे। ठीक है, हमें इनको कवर करना है कि कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं और नेटवर्क जो है वो वायर्ड वाले, यानी कि कैसे हैं, कनेक्टेड हैं कैसे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप ऑफ नेटवर्क में, टाइप ऑफ नेटवर्क में कि कनेक्टिविटी कैसी है। कहने का मतलब आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे लेन, मैन, वैन, पैन, ये चार मुख्य आप लोग जो नेटवर्क्स है ना उनको कवर करोगे कि लैन कैसा कनेक्शन होता है, वैन किस प्रकार का कनेक्शन होता है, या फिर आपका पैन किस प्रकार का कनेक्शन होता है। अभी क्लू के लिए मैं बता देती हूँ क्योंकि इंट्रोडक्टरी चल रहा है इस पार्ट का। तो लैन जो होता है ना वो सीरियल कनेक्शन होता है, जैसे कि इस प्रकार का एक चेन वाइज ऐसा, है ना, इस प्रकार का। मैन क्या होता है ना, बहुत सारे लेन कनेक्शन आपस में जुड़कर मैन बनाते हैं, बहुत सारे लैन कनेक्शन मिलकर आपस में मैन बनाते हैं। ठीक, वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत सारे मैन और लैन मिलकर, बहुत सारे मैन और वैन मिलकर क्या करते हैं, वैन बनाते हैं, जिसको आप इंटरनेट कहते हो। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टेड है ना, कैसे भी कनेक्शन नेटवर्क। अच्छा, पैन क्या होते हैं, जैसे आप कोई मीडियम रेंज के अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए ब्लूटूथ, है ना, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से आप क्या करते हो, थोड़ा स्लो है ये प्रोसेस, पर आप डेटा एक्सचेंज कर पाते हो, वीडियो, ऑडियो, जो भी आपका मीडियम है उसको आप लोग एक्सचेंज कर पाते हो। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाई क्या, टोपोलॉजीज, टाइप ऑफ टोपोलॉजी, टाइप ऑफ टोपोलॉजी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर, कैसे अरेंजमेंट हो रखा है, अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, इसको इन शॉर्ट ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग, इसमें आप लोग पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, लीनियर टोपोलॉजी, ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस प्रकार की टोपोलॉजीज को आप इसके अंदर कवर करेंगे और भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई किस प्रकार। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कितने टॉपिक बन गए, 1 2 3 4 और एक और बन जाएगा जहां हम OSI मॉडल भी पढ़ेंगे। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं टोटल, है ना। अभी डरना नहीं है, अभी तो बस मैं बता रही हूँ कि इसके अंदर पढ़ना क्या क्या। 7 लेयर्स का बना हुआ होता है, आपने सुना होगा एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, है ना, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। 7 लेयर का बना हुआ ये आपका होता है कि हाँ यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र हो कैसे रहा है और कौन कौन से यहाँ पर डिवाइसेस लगे हैं। इसी के साथ वापस से आप डिवाइसेस के नेम्स को रिकॉल करते चलोगे, है ना, जो मैं पीछे पढ़ा चुकी होंगी। यहाँ पर आपको राउटर, रिपीटर, मॉडेम, स्विच, हब, गेटवे, ये सब। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का, हमें समझ में आ गया कि इतने सारे प्रकार के नेटवर्क होते हैं, इस तरीके से कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और इस तरीके से सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो टाइप ऑफ नेटवर्क में जानेंगे कि किस प्रकार के मीडियम के थ्रू जो है आप लोगों को नेटवर्क देखने के लिए मिलते हैं। आज मेरा फ़ोन बैटरी से चार्ज है तो चल रहा है,
मतलब वायरलेस तरीके से चल रहा है। मैं इसमें इंटरनेट चला रही हूँ, आप भी इंटरनेट चला रहे हो, कोई तार आपने नहीं अलग से इंसर्ट कर रखी इस फ़ोन के अंदर कि हाँ जब मैं उस तार को इंसर्ट करूँगा तभी मेरा नेटवर्क जो है वो चलेगा या फिर इंटरनेट जो है वो चलेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें दो प्रकार के यहाँ पर कनेक्शन देखने के लिए मिलते हैं, एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस, एक होता है गाइडेड मीडियम और एक होता है आपका अनगाइडेड मीडियम। तो टाइप ऑफ नेटवर्क्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, यहाँ कर देते हैं इसको डिलीट, ये नेटवर्क होगा गाइस, ठीक है। इसमें हम दो तरीके के नेटवर्क पढ़ने वाले हैं, एक होगा गाइडेड मीडियम, कहने का मतलब वायर्ड, ठीक है, एक होगा अनगाइडेड मीडियम। यानी कि वायरलेस, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब वायर कैसे वाले मैम ये बताओ। जो भाई कैसे, जो फिजिकली तरीके से आप लोगों के तारों से कनेक्टेड है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको केबल्स देखने के लिए मिलेंगी। कैसे, जो नेटवर्क है वो केबल्स थ्रू क्या होगा, बना होगा। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए ट्विस्टेड वायर, हम सब ने देखी है, हम सबके घर पर ये वायर होती है, सबके घर पर, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर पे नहीं होगी। कैसी तार होती है, आपने देखी होगी, वाइट येलो ग्रीन येलो ब्लैक और रेड और वाइट और रेड, ऐसे कलर की एक दूसरे से लिपटी होती है, जैसे डीएनए स्ट्रक्चर होता है ना, तो ऐसी। आपके पापा जी या फिर आपके बड़े भाई या फिर आपके अंकल घर पे जो हैं उनको आपने कभी ना कभी देखा होगा इन तारों के साथ काम करते हुए, इवन आपने भी करा होगा। तो ये तारे क्या होती है, दो तारे होती हैं और दो तारे एक दूसरे से लिपटी हुई होती हैं, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, आपकी आंखों के आगे इमेज आ गई होगी। तो ये ट्विस्टेड केबल होती है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल कूलर चलाने में कर लिया, इसका इस्तेमाल पंखा चलाने में कर लिया, इसका इस्तेमाल मोटर चलाने में कर लिया, इसका इस्तेमाल छोटा सा एक नेटवर्क बना लिया, बल्ब जला लिया उससे, ठीक है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्विस्टेड केबल होती है, ठीक है। अभी मैं इसको आगे लेके चलूँगी। और दूसरा आपने देखी होंगी केबल वायर, कौन सी, कोएक्सियल। आपके घर में डिश लगा होगा, डिश नहीं होगा तो पहले जो आपके घर से किराया लेने के लिए आते थे कि भाई टीवी का जो नेटवर्क का किराया है वो दे दो, है ना, जो आप टीवी चलाते हो, चैनल जिसको आप लोग कह देते हो, उसे चलाते हो। तो जो टीवी वाले भैया होते थे और जो ये नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनके पास ना एक मोटी सी तार हुआ करती थी, बंडल हुआ करता था, वो कभी आते थे तो वो बंडल से लेकर आते थे। या फिर आपके घर के बाहर कभी कोई तार आपने देखी हो जो इंटरनेट की जा रही हो, वो काली रंग की तार होती है। अक्सर हमारी मम्मी क्या करती है ना, उन तारों को लेकर, जब घर में हमें पता है कि हमने कुछ कनेक्शन वगैरह चेंज करवाया या फिर एक्स्ट्रा तार आ गई है, तो उस तार से कपड़े सुखाते हैं, मतलब उस तार को लगा के कपड़े सुखा लेती हैं, क्योंकि वो बहुत मजबूत तार होती है, टूटती नहीं है, ऐसे काली रंग की तार होती है। आपने कभी उस तार को छिला हो तो आपको समझ में आएगा कि ना ऐसे फुल झड़ी सी निकल जाती है, सिल्वर कलर की, उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग तार होती है वो कोएक्सियल केबल होती है। डिश में, टीवी में इस्तेमाल में ली जाती है वो केबल्स को, ठीक है। वो मोटी मोटी जो तारें होती हैं वो कोएक्सियल केबल्स जो हैं वो कहलाती हैं। तो दो तरीके की केबल होगी आप लोगों के पास, और एक होती है फाइबर ऑप्टिक्स। आपके घर पर आपने कभी क्या लगवाया हो, इंटरनेट लगवाया हो, ठीक है, या फिर इंटरनेट नहीं भी लगवाया तो आपने कभी देखा होगा कोई ऐसी तार है प्लास्टिक की या फिर ट्रांसपेरेंट ग्लास की जिसमें से लाइट पास हो रही है, ठीक है, वो दिवाली वाली लाइटें मत समझना, ठीक।
तो वो क्या है, उसमें से लाइट पास हो रही है, लाइट पास हो रही है, लाइट मतलब लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं डायोड। डायोड से जो है वो डेटा ट्रेवल हो रहा है। तो ये 3 तरीके की वायर्ड केबल हैं जो हमारे से एग्जामिनर पूछता है। ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो कौन से सेक्शन में आएगी, तो आप बोल देना वायर्ड में आएगी। इन सब से कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है ना। और अगर मैं अनवायर्ड बोलूँ या फिर वायरलेस बोलूँ, तो वायरलेस कौन सी होएगी? आपने फिजिक्स पढ़ी है, भौतिकी विज्ञान, उसमें आपने बहुत सारी वेव्स के बारे में पढ़ा होगा, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, सुना होगा आपने। तो ये जो वेव्स होती है ना, ये आप लोगों की वायरलेस वेव्स या फिर वायरलेस कनेक्शन होते हैं। इसके लिए आपको तारों का कोई भी कनेक्शन नहीं चाहिए होता कि हाँ बोलो कि मुझे तार चाहिए, तार का बिल्कुल भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। तो ये कैसे होते हैं, ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, है ना। एग्जाम्पल्स के लिए वायरलेस नाम से ही समझ पा रहे होगे, तो माइक्रोवेव जो आपकी क्या होते हैं, कनेक्शन होते हैं, सैटेलाइट्स, है ना। सैटेलाइट के लिए कोई तार भेजी जाती है? कभी भी नहीं। इंफ्रारेड रेज भी होती हैं, हम वेव्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम कोई भी कभी भी जो वायर वाला वायर है ना वो नहीं भेजते। रेडियो वेव्स कभी सुना है आपने कि सैटेलाइट भेजी गई है और धरती से तार भेजी गई है बहुत लंबी ऊपर, है ना, ऑब्जर्वेशन के लिए? हाल ही में हमारे इसरो ने ना अभी SSLV D3 एक सबसे छोटा रॉकेट होता है ना, जो हमारा किसका है, इसरो का बना है। एक PSLV होता है, एक SSLV है, जो सबसे छोटा रॉकेट है। उससे ना एक सैटेलाइट को भेजा है ताकि वो हमारे अर्थ को ऑब्जर्व करे। अब हमारी अर्थ के आसपास तारे तो बिछेंगे नहीं है ना, पहले ऊपर भेजा, ऊपर तक तारे गई, वो घूम रही है, तो वैसे ऐसे 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 हमारी पृथ्वी के आगे चारों तारे, मतलब सारी डायरेक्शन में तारे फैल जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये क्या है, ये कुछ वायरलेस कनेक्शंस कहलाते हैं, जो आपको सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं बट आपको दिख नहीं रही, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी बात करी जाए आप सभी से, जैसे मैंने ये माइक लगा रखा है, तो ये माइक ना कैसा है, ये माइक सामने कैमरा से कनेक्टेड है, ठीक है, बट फिलहाल में जो लगा रखा है वो वायर्ड है। और कुछ होते हैं जो क्या होते हैं, वायरलेस भी होते हैं, है ना, वायरलेस भी होते हैं। डायरेक्ट मैंने लगाया, आपने रिपोर्टर्स के हाथ में देखा होगा मेजरली, है ना, रिपोर्टर्स के हाथ में जो हाथ में माइक रहता है, उसके अंदर माइक होता, मतलब माइक दिखता हुआ ऐसा बड़ा सा, उसके अंदर एक वायरलेस सा छोटा सा डिवाइस होता है, उसी से आवाज़ जाती है, उसी को माइक कहते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चार्ज होती हैं बैटरी से, फिर काम करती हैं, यानी कि वायरलेस तरीके से ही काम कर रही हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ, मैं आपको बता रही थी एक सैटेलाइट के बारे में, वो सुन लो, वो इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। जैसे कि सैटेलाइट का एग्जाम्पल देते हुए, ठीक है, सैटेलाइट का एग्जाम्पल देते हुए हम समझते हैं कि हमारा क्या है, इसरो ने SSLV, इसरो ने क्या करा, इसरो बहुत सारे प्रोजेक्ट भेजता रहता है, तो तारे थोड़ी ना भेजेगा। इसरो ने SSLV, हमारा क्या है, एक सबसे छोटा रॉकेट है। क्या हो रहा है ये, ठीक है, हमारा ये सबसे छोटा रॉकेट है, स्मॉलेस्ट रॉकेट है, स्मॉलेस्ट रॉकेट है। अब स्मॉलेस्ट रॉकेट क्या करेगा, इसने क्या कर दिया है, हमारी अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, यानी कि निगरानी रखने के लिए, जैसे फ्लड्स आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, इन सब पे निगरानी रखने के लिए क्या करा है, इसने इस रॉकेट को लॉन्च करा है और रॉकेट पे तैनात किया है आप लोगों की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्व के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसे 08 नाम से जाना जा रहा
सिंपल। तो अब ये क्या करेगा, हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़, हमारी धरती क्या कर रही है, ठीक है, फ़ोटो खींचेगा, भेजेगा, ठीक है। तो ये कैसे भेजेगा, विदाउट वायर ही तो भेजेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ पे समझ लेते हैं एक एक चीज़ को क्या है। पहले मैंने वायर्ड समझाया, तो मैं पहले वायर्ड वाला ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वायर्ड में, वो भी ट्विस्टेड वायर के बारे में, ठीक है। वायर गाइडेड लिख दूं, गाइडेड मीडियम में हम बात करें ट्विस्टेड वायर की। ट्विस्टेड वायर क्या होती है, अब आपको करंट ना लगे ना, इसलिए इसके ऊपर पतला सा वो लाल और काला और सफ़ेद और पीला और नीला और पीला रंग का प्लास्टिक चढ़ा हुआ होता है, उसे टेफ्लॉन मटेरियल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको, टेफ्लॉन कहते हैं। कैसी वायर होती हैं ये मेजरली कॉपर की वायर होती है। आप ऐसे कह सकते हो कि मैम कॉपर की ना लगाना चाहें तो हम उसकी लगा दें, सिल्वर की। मैं बोलूँगी बिल्कुल लगा दो, ज़्यादा पैसे हैं तो, है ना। तो कॉपर क्या है, एक धातु है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ना। तो कॉपर क्यों है कॉपर वायर, क्योंकि ये मेटल है। और मेटल क्या करती है मैम, मेटल क्या करती है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, हाँ यही करती है। तो ये क्या है, मेटल यानी कि कॉपर की वायर होती है। इसको ये कोटेड होती है, यानी कि कवर होती है किससे, प्लास्टिक से, जो आपको देखने के लिए मिलता है कैसा मैम, रंग बिरंगा, या फिर टेफ्लॉन से। टेफ्लॉन भी एक मटेरियल है, वो जो रबड़ लगा हुआ होता है ना उसके ऊपर तार, उसको छिलते हो ना आप कनेक्शन देने के लिए, वही। तो ये जो छिला जा रहा है वो टेफ्लॉन मटेरियल होता है, ठीक है। यानी कि ये कोट होती है, क्या होती है, ये कवर होती है और कोट होती है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसका जो यूज़ करने का वे है, क्योंकि ये लो कॉस्ट की होती है ना, ईजिली अवेलेबल होती है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है, ईजिली अवेलेबल है, लो कॉस्ट की है, और कनेक्शन भी इसका क्या होता है, सिंपल होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। समझ पा रहे हो कि सिंपल ही स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता, दो ही तारों को जोड़ना होता है। और क्या होती है मैम, ये फिजिकली फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। अब कैसी होती है ये समझो। आपको लगेगा डीएनए पढ़ रहे हैं, अरे डीएनए नहीं पढ़ रहे, हम तार पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको दो रंग से बना देती हूँ ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। जैसे लाल, अब बनेगी नहीं है प्रॉपर तरीके से, ये याद रखना, नहीं बनेगी। इतनी बहुत है ना, यही रंग की तार देखने के लिए आपको मिलती है मेजरली, है ना। तो ये क्या है मैम, ये आप लोगों की ट्विस्टेड केबल है। अच्छा मैम, इनका यूज़ कहाँ होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इनका जो यूज़ है ना, यूज़ इनका होता है, कूलर कनेक्शन ले लो, छोटे कनेक्शंस के लिए, ठीक है। इसी के साथ आपसे पूछ लेगा कि जो आपका कूलर है उसके बाद मोटर कनेक्शन हो गया, घर में जो पानी की मोटर होती है, फैन कनेक्शन हो गया, बल्ब कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो कनेक्शंस है ना, ये आपको ट्विस्टेड केबल से मिलते हैं, ठीक है। सस्ती भी होती है, कहीं भी बिजली वाले की दुकान पे चले जाओ आपको मिल जाती है। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा है ना, इसका फ़ायदा ये है कि आप इससे कितना लंबा कनेक्शन दे सकते हैं, है ना। आप इसके बीच में रिपीटर्स को लगा सकते हैं, रिपीटर्स मैं आगे बताऊंगी, परेशान नहीं होना है, बट फिलहाल शब्द समझ लीजिए। रिपीटर्स क्या है, कनेक्शन को लंबा करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है, सिग्नल्स को आगे जनरेट करने के लिए, करंट को आगे फ्लो करवाने के लिए,
तो हम इससे 1 किलोमीटर तक का कनेक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ रहते हो, ठीक है, एक्स प्लेस पे रहते हो, और वाई प्लेस पे आपकी बेस्ट फ्रेंड रहती है और आपका बेस्ट फ्रेंड रहता है, और आपके घर पे पानी नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपके दोस्त ने बोला चलो मेरे घर पे आ रहा है, 1 किलोमीटर दूर है, वो भी है, मोटर लगा लेते हैं और तारों का कनेक्शन दे देते हैं। तो अगर 1 किलोमीटर तक की रेंज में है तो हाँ, इससे काम बन सकता है, ठीक है। तो आप इससे कनेक्शन कितना लंबा दे सकते हो, कनेक्शन जो प्रोवाइड कर सकते हो ना, नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करके। आप जो इससे कनेक्शन दे सकते हो अप टू 1 किलोमीटर, तो बढ़िया नहीं है ये तार, सस्ती की सस्ती, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और कोई तार लेने जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी महंगी तारें यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। चलो, ये तो हो गई हमारे पास क्या, ये तो होगी हमारे पास, बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमें गाइडेड मीडियम की एक तार के बारे में। अभी एक और समझते हैं, वो कौन सी होती है, कोएक्सियल केबल होती है। कौन सी होती है जी, कोएक्सियल अब एक्सियल केबल जो होती है वो कौन सी केबल होती है, आप एक्सियल, आपने घर पे देखी है, इसकी ना फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है करंट को पास करने के लिए, ठीक है। जो हमने ट्विस्टेड केबल पढ़ी है ना, उससे महंगी भी ये होती है, ऐसी नहीं है ये, यानी कि हमने लिखा ना यहाँ पे चीप होती है, लो कॉस्ट की मिल जाती है, बट ये थोड़ी सी महंगी मिलती है। आपने देखा होगा कि इससे हायर फ्रीक्वेंसी के जो आप लोगों का डेटा होता है उसको ट्रांसफ़र करा जाता है, या फिर हायर सिग्नल्स को जो है वो सेंड करा जाता है, ठीक है। कैरी सिग्नल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, क्या करती है ये, कैरी करती है सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल्स को ये कैरी करती है, यानी कि बड़े बड़े रेंज तक के सिग्नल्स को ये कैरी करती है। इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है ना, क्या होती है, बैंडविड्थ, अभी बताते हैं बैंडविड्थ क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है, हायर होती है। अब बैंडविड्थ क्या होती है मैम, ये बताओ। बैंडविड्थ यानी कि 1 सेकेंड में आप कितना डेटा ट्रांसफ़र कर पा रहे हो, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा पर सेकेंड। बैंडविड्थ को आप लोग क्या बोलोगे, आप बोलोगे ट्रांसफ़र ऑफ डेटा पर सेकेंड। पर सेकेंड की स्पीड से जितना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। यूज़ कहाँ होता है इसका, अभी तो बताया, मम्मी तार लगा देती हैं और तार पे कपड़े टांग देती हैं, है ना। तो जो यूज़ है इसका आपका होता मेजरली कहाँ पर है, तो टीवी केबल्स को लगाने के लिए, ठीक है। दूसरा डिश लगाने के लिए, जो घर पे डिश लगी हुई होती है ना, वो लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब इसकी बैंडविड्थ होती कितनी है ये जान लेते हैं। तो 10 Mbps की स्पीड से ये चलता है। अब इसकी बैंडविड्थ होती कितनी है इन केबल्स की, तो 10 Mbps की स्पीड से चलता है। अब Mbps क्या है, मेगाबिट पर सेकेंड। क्या बोलोगे आप लोग इसको, Mbps को मेगाबिट पर सेकंड कहोगे। अब मैम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कैसे दिखती है। आपको दिमाग में तो आ गया होगा कि काली रंग की तार जो है वह होती है, पर कैसे, देखो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझने चलें तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, अगर हम इसको अंदर से ओपन कर दें तो
ये हो गया। ये इसका कुल स्ट्रक्चर होता है। अब ये कैसे कैसे होती है, इसको हम लोग बोलते हैं जैकेट। क्या कहते हैं जी? इसको हम लोग कहते हैं जैकेट। जब आप इस तार को खोलोगे ना, इस तार को छिलोगे, केबल वाले भैया लेकर आते हैं, आपने देखा होगा कभी, तो इस तार में से यहाँ से आगे से ना पतली 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 सिल्वर कलर की क्या निकलेंगी, वायर्स जो है वो निकलेंगी। इन किसके अंदर भाई? आप लोगों के, अगर हम यहाँ पे समझें तो क्या है, इस यहाँ से अगर हम इसको ओपन करते हैं, इसको कहा जाता है शील्ड, इसको कहा जाता है कंडक्टर। इधर कर दो। हाँ, इसको क्या कहा जाता है? कंडक्टर कहा जाता है। अगर हम इस डायग्राम को समझते हैं, यानी कि ये जो तार लगी हुई है ना जैकेट ब्लैक कलर की, वो यही है, इसको आगे छिल दिया हमने और उस पर फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ये इसका स्ट्रक्चर जो है वह होता है। ठीक है। अब ये जो आगे वाला पॉइंट होता है ना, ये होता है रबड़ का। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो एक बारी। ठीक है। और जहाँ कंडक्टर है वहीं से ट्रांसमिट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, है ना। यहीं से क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक, इसको बना लो कॉपी में। इसके बाद हम ऑप्टिकल फाइबर्स को पढ़ेंगे। समझ आया आप लोगों को? आपके घर में आपने कभी ना कभी घर से बाहर जो तारें लगी हुई हैं देखी होंगी, तो वो यही तारें होती हैं। घर पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। डिश वगैरह हो गई, टीवी केबल्स वगैरह हो गई, उसके अंदर इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स की तरफ। इसका तीसरा पॉइंट है, क्या है भाई? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, ग्लास, इनसे बना हुआ होता है और इसके अंदर लाइट फ्लो करती है। किसका बना होता है? मेड अप ऑफ ग्लास, प्लास्टिक से, ग्लास, प्लास्टिक और सिलिकॉन, यानी कि धातु, यानी कि मेटल है। ठीक है, इनसे बना हुआ आप लोगों का ऑप्टिकल फाइबर होता है। अब ये क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट, जिसे आप लोग क्या बोलोगे? एलईडी, जिसे आप बोलोगे डायोड। इसमें जो डेटा पास होता है वो लाइट के फॉर्म में होता है ना। जो लाइट चलती हुई आपको दिखाई देगी, इस फॉर्मेट में डेटा जो है वो आप लोगों का ट्रेवल होता है। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल में ली जाती हैं वायर्स, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है काफ़ी किलोमीटर्स में, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है, इवन माइल्स में भी। ठीक है, इनकी बैंडविड्थ जो है वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि इनकी बैंडविड्थ जो है वे काफ़ी हाई होती है। इससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। नो इफ़ेक्ट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हवा में वेव्स होती हैं, उससे इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है भाई। ठीक है, और ये 100 टाइम फास्ट होती है, 100 टाइम फास्टर देन कोएक्सियल केबल। तो लिख लेना,
100 टाइम फास्टर देन कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल से ये 100 गुना तेजी से काम करती है। कैसी दिखाई देती है? ऐसे ही दिखाई देती है भाई, ऐसी पतली सी कोई वायर होगी, उसमें ब्लिंग 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 करके डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। इसका बस इतना सही समझ लीजिए समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी चलते हैं हम लोग किसकी तरफ। ये आपको होप गाइडेड मीडियम की तीनों वायर अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जो हमने पढ़ी। कौन कौन सी? ट्विस्टेड, कोएक्सियल केबल्स और फाइबर ऑप्टिक्स। यहाँ तक होप किसी को भी डाउट नहीं होगा। अब जो हम समझने वाले हैं वो है वायरलेस मीडियम। वायरलेस यानी कि विदाउट वायर, है ना। वायरलेस यानी कि आप लोग क्या कर रहे हो, कनेक्शन तो प्रोवाइड है बट वायर के थ्रू प्रोवाइड नहीं है, ठीक है। अब कैसे आप लोग देखोगे कि बहुत सारी बिल्डिंग्स के ऊपर एंटीना लगे हुए होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, सिग्नल्स को भेजते हैं। फॉर एग्जांपल एयरटेल की आपके पास सिम है, तो एयरटेल का आपके पास कहीं ना कहीं आपको टावर देखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर एंटीना लगा होगा काफ़ी ऊंचाई पर जाके। वो क्या करेगा, सिग्नल्स को जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा सा कोई टावर होगा, ठीक है। इसके टॉप पर एक एंटीना लगा हुआ होगा और वो एंटीना क्या करेगा, सिग्नल्स को जनरेट करेगा। जब आपसे बोला जाता है कि हाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो आपसे बोला जाता है कि बाहर निकल जाओ, कहीं बाहर नेटवर्क जो है वे आ जाए। या फिर टावर ही नहीं लगा मेरे तो गांव में, तो मेरे को नेटवर्क मिलने में काफ़ी देरी होती है, इंटरनेट वहाँ पे चलता नहीं है, तब हम इन सब बातों को करते हैं। बट इनके पीछे का जो लॉजिक है वो भी तो समझना है कि टावर्स नहीं लगे हैं। काफ़ी बिल्डिंग्स के ऊपर टावर लगे हुए होते हैं, आपने ये देखा होगा। इन पे एंटीना लगा हुआ होता है और यही एंटीना क्या करता है, सिग्नल्स को जो आगे आ रहे हैं उसको पास ऑन करता है। थोड़ी दूरी पे एक और एंटीना जो है वो लग जाएगा, जिससे क्या होगा, कहीं वीक हो रहे होंगे सिग्नल्स, तो वो क्या करेंगे, कहीं वीक हो रहे होंगे सिग्नल्स तो उसको वो कैच कर लेगा, क्योंकि काफ़ी दूरी आ जाएगी ना। जब यहाँ पे काफ़ी दूरी आ जाएंगे तो ब्रेक होने लगेंगे कहीं कहीं जाके, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएंगे, इसको कहीं जाके सिग्नल्स मिल जाएंगे, तो ये वापस से स्ट्रेंथ में आ जाएगा। तो ये है हमारा सारा का सारा वर्क किसके में, आप लोगों के वायरलेस में, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पहली माइक्रोवेव के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, पहली जो गाइडेड मीडियम है, अनगाइडेड मीडियम है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोवेव को। माइक्रोवेव कैसा कनेक्शन है मैम, वायरलेस कनेक्शन है ना। कैसा कनेक्शन है, पीछे तस्वीर से हमने समझा कि आप लोगों का कैसा है, वायरलेस कनेक्शन है। और कैसे चलता है, एक ही सिंगल डायरेक्शन में चलता है, यूनि डायरेक्शन, है ना। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, यूनि डायरेक्शन में चलता है, वापस नहीं आएगा, है ना। सिंगल डायरेक्शन कहने का मतलब क्या बोल दोगे आप, इसको बोल दोगे सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। अब सिंगल डायरेक्शन ये है, तो हमने और क्या समझा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो कैरी करेगा, क्योंकि ये क्या है, माइक्रोवेव्स हैं, कैरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये वेव्स जो हैं वो आपको गीगाहर्ट्ज़ में देखने के लिए मिलेंगी, करीबन 2 से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज़, 2 से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज़ तक में, और हर्ट्ज़ में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। या फिर हम ये कह सकते हैं, या तो ऑप्शन में ये मिल जाएगा या ऑप्शन में मिल जाएगा 0.3 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज़ तक में, यहाँ तक में आपको इसकी रेंज देखने के लिए मिल जाती है। मतलब रेंज इन सेंस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इतनी लेकर चलता है। अच्छा, अब इसकी टोटल रेंज की बात करें तो रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक ये कैरी करता है, यानी कितने किलोमीटर तक फिर आपको फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो इसकी जो रेंज होती है वो 25 किलोमीटर तक में होती है, या फिर 25 से 30 किलोमीटर तक की होती है,
25 to 30 किलोमीटर्स, यानी कि यहाँ तक ये क्या चलेगा, बिल्कुल सीधा चलेगा। जहाँ सिग्नल्स टूटने लगेंगे वहाँ पे एक और आपको कोई ना कोई डिवाइस, कोई ना कोई एंटीना जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि बिल्डिंग्स के ऊपर हम देखते हैं कि एंटीना लगा होता है, तो एंटीना यही काम करता है ना, जो आप लोगों का काम आगे ट्रांसफ़र करने के लिए करता है, जो हमने यहाँ पे समझा। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें, इसी में रिपीटर्स भी लगे हुए होते हैं ना, रिपीटर्स लगे होते हैं, यानी कि जहाँ सिग्नल्स वीक होने लगे ना कहीं रिपीटर लगा हुआ होता है, आप ये समझो एक डिवाइस होता है। ठीक है, वो क्या करेगा, इसके सिग्नल्स को इकट्ठा कर आगे ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे सिग्नल्स फिर आगे ब्रेक नहीं होंगे। तो इनमें रिपीटर्स लगे होते हैं जो इन रेंज को आगे फॉलो करते हैं। अब रिपीटर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रीजनरेट करते हैं सिग्नल्स को और फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, पीछे लिख देते हैं, repeaters are placed between every 18 to 25 किलोमीटर, इतने रेंज में बीच में आप लोगों के रिपीटर्स लगे होते हैं। रिपीटर्स जो होते हैं वो दो वर्क करते हैं, एक तो सिग्नल्स को रीजनरेट करते हैं, दोबारा से पुनः रीजनरेट करते हैं, रीजनरेट किसको, सिग्नल्स को, और आप लोगों का फॉरवर्ड करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते। मुख्य तरीके का इनका काम होता है सिग्नल्स को फॉरवर्ड करना। ठीक है, चलो, तो इनका इस्तेमाल सर्कुलर नेटवर्किंग में करा जाता है ना, कहाँ पर, मुख्य तरीके से इस्तेमाल, यूज जो है वो सर्कुलर नेटवर्किंग में किया जाता है। ठीक है, और सिग्नल्स के लिए किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, माइक्रोवेव हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया माइक्रोवेव का। अब हमारे पास आती है सैटेलाइट, है ना, क्या आती है, सैटेलाइट। अब सैटेलाइट तो हमने ऊपर आकाश में भेज दी है ना, क्या आती है, सैटेलाइट आती है। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए। अब ये तो हमने ऊपर भेजी, अब ऊपर काम कैसे हो रहा है ये समझ लेते हैं। जो हमने अर्थ से और अर्थ के लिए ऊपर संचार माध्यम के लिए या फिर कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए भेजी, या फिर संचार माध्यम की तरह काम करेगी वायरलेस कनेक्शन के ही माध्यम। ये कहाँ का इस्तेमाल में ली जाएगी मैम, फ़ोन्स के लिए, टीवीज़ के लिए। आज हमारे पास डिश वगैरह होती है, इसी पे चलती है, इसकी सेवाएं ये देती है। ठीक है, वर्क करती है ये आप लोगों के जीपीएस पे। जीपीएस जो लोकेशंस वगैरह होती है ना उसी पे काम करती है। ग्लोबल पोस्टिंग सिचुएशन, क्या भाई, ग्लोबल पोस्टिंग सिचुएशन, इन पर वर्क करती है ये, क्या भाई मैम, सैटेलाइट। और अगर हम बात करें इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, इसके जो ये एम्पलीफाई करती है सिग्नल्स को अर्थ पर, यानी कि ये हमारी अर्थ है और ये कहीं हमारी सैटेलाइट लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, अर्थ से सिग्नल आएंगे वापस उस पर भेजेगी, तो क्या करेगी, इट एम्पलीफाइज द सिग्नल टू अर्थ एंड अगेन, इट एम्पलीफाइज the signal to earth and again। ठीक है, ये कार्य करती है, सिग्नल्स गए हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये तो एक सैटेलाइट लगाई है अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। बहुत सारी सैटेलाइट्स जो हैं वो प्लेस हैं, आपको कुछ ख़राब भी हो गए, जिनका काम ख़त्म भी हो गया। जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना आप लोगों को, कौन सा, EOS 08 जो भेजा गया है, ये क्या करता है ना, ये केवल 1 वर्ष के लिए ही काम करेगा, उसके बाद वेस्ट है।
है ना, EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08, ये केवल 1 वर्ष के लिए ही कार्य करेगी। ये जो अभी रिसेंट भेजी गई है इसरो द्वारा, ये मौसम के बारे में पता लगाएगी आपके, ठीक है। उसके पूर्व अनुमान जो होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बारिश आने वाली है, बाढ़ आने वाली चुनौतियों के बारे में पहले ही आगाह कर देगी। तो ये कुछ ऐसी होती हैं। फिर उसके बाद हमारे अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो हमारा यूरोपियन यूनियन है ना, उसने 8 देशों के साथ साइन भी करे कि जो डर्बीज़ हैं, जो ये अनयूज्ड और वेस्ट हो गई हैं या फिर इनका काम ख़त्म हो गया, ऐसी सैटेलाइट्स को समाप्त कर दो। ऐसी जापान ने क्या करा है, जापान ने एक छोटी सी ना, छोटा सा एक रॉकेट भेजा है, या फिर आप ये कह सकते हो छोटा सा सैटेलाइट भेजा है, जो कि वुडन लक्कड़ का बना है, 10 सेंटीमीटर का। कुल 10 सेंटीमीटर कितना होता है, स्केल हम देखते हैं, जो हमारे पास स्केल आता है छोटे में, बस इतना सा स्केल होता था। इससे भी छोटी एक सैटेलाइट भेजी है कि जो अर्थ के ऑब्जर्वेशन, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी, अगर वापस आने की कोशिश करती है तो उसी में विस्फोट हो जाएगी और ये सब साफ हो जाएगा। जी ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सैटेलाइट्स क्या करती है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है, अर्थ के पास वापस भेजा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कहाँ कहाँ मैम, जैसे कि प्लेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, शिप्स में भी, कम्युनिकेशन के लिए भी, है ना। आप कहाँ देखते हो, शिप्स में भी देखते हो इसका इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट के थ्रू। आप लोग देखते हो प्लेन्स जो चलते हैं, है ना, उसमें भी, एरोप्लेन्स में भी इनका कम्युनिकेशन करने के लिए इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। देखिए रेडार में आ गया, जो एरिया है वो रेडार के अंदर आ जाता है, फिर अपने आप ही कनेक्ट हो जाती हैं सारी चीज़ें और उसके बाद कोऑर्डिनेशन चलता है। अब इसकी बैंडविड्थ होती है, वो कितनी होती है, 6 to 4 गीगाहर्ट्ज़ की होती है। क्या होती है भाई इसकी, अगर हम बैंडविड्थ की बात करें, है ना, तो इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, एक सी बैंड होता है, वो 4 to 6 गीगाहर्ट्ज़ का होता है, और एक होता है आप लोगों का KU बैंड। क्या होता है, KU बैंड होता है। इसको केवल याद करना और कुछ नहीं। KU बैंड जो होता है वो आप लोगों का 11 से 14 गीगाहर्ट्ज़ का होता है, ठीक है। अब गीगाहर्ट्ज़ किसके बराबर होता है, तो गीगाहर्ट्ज़ 1 गीगाहर्ट्ज़ इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ आपके हर्ज के बराबर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे समझ में आ गया। अब इंफ्रारेड रेज, इसके बाद हमें समझनी है कि इंफ्रारेड रेज जो है वो कौन सी होती है, ठीक है। इंफ्रारेड रेज आप लोगों की, ये भी वायरलेस वेव्स ही होती है ना। कैसी होती है, ये भी हमारे पास वायरलेस वेव्स ही होती हैं। ये सर्किट कॉस्ट को लेस कर देती है, यानी कि जो भी नेटवर्क बनाया जा रहा है ना, इंफ्रारेड रेज क्या करेगी, अगर उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगी, जितनी भी कॉस्टिंग आ रही है ना बनाने में, उस कॉस्ट को आधा कर देगी, कम कर देगी। इतनी पावरफुल होती है, इतने सारे नेटवर्क्स को ये अकेले हैंडल जो है वो कर लेती है। हाई फ्रिक्वेंसी होती है, शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल में इसको लिया जाता है, ठीक है। तो क्या होती है इंफ्रारेड रेज, कैसे मैम, शॉर्ट नेटवर्क के लिए इसको बनाया जाता है, शॉर्ट रेंज के लिए, है ना, शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। इसी के साथ हम समझे तो ये आप लोगों के सॉलिड लिक्विड मीडियम के थ्रू पास नहीं होती, डू नॉट पास फ्रॉम सॉलिड लिक्विड के मध्य, यानी कि आप लोगों का इन मटेरियल्स के मध्य पास नहीं होती हैं ये रे वेव्स, ठीक है। ये इनका यूज़ करते हैं तो इसकी कॉस्ट जो है सर्किट की वो कम हो जाती है, लो हो जाती है। कॉस्ट जो कर देता है वो ये कम कर देता है। हाई फ्रिक्वेंसी होती है इसलिए इसको यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। काफ़ी उच्च इसकी फ्रिक्वेंसी होती है इसलिए लिया जाता है। इसका छोटा सर्किट होता है तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर इसका होता है, जैसे हम लोग इंफ्रारेड रेज के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक आता है हमारे पास ब्लूटूथ, है ना। क्या आता है, एक आता है हमारे पास ब्लूटूथ। क्या आ गया हमारे पास,
एक आता है ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ हम क्या समझते हैं भाई मैम, ब्लूटूथ जो है किस लिए यूज़ लिया जाता है मैम? मीडिया को ट्रांसफ़र करने के लिए, जो एक वायरलेस कनेक्शन है ना, जो एक वायरलेस कनेक्शन है मीडिया को। बट हाँ, इसकी रेंज जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी रेंज होती है, कुछ ही मीटर के अंदर ये काम कर पाता है भाई। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे शॉर्ट रेंज नेटवर्क। ठीक है, और वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, और ये एनी मीडिया ट्रांसफ़र कर सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एग्जांपल्स इसलिए नहीं लिखवाए क्योंकि मीडिया से हम सब समझ पा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सॉन्ग है, कोई MP4 फॉर्मेट है, MP3 फॉर्मेट है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, MP4 फॉर्मेट है, इन सबको क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। अब कोई भी प्राइवेट डेटा को डिस्क्लोज करे, यानी कि प्राइवेट डेटा को, किसी भी प्राइवेट डेटा को डिस्क्लोज करे विदाउट, या फिर इट कैन शेयर डेटा विदाउट डिस्क्लोजिंग प्राइवेट डेटा। ठीक है, इसको लिख लेना, ये काम की चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये हमने समझ लिए दोनों चीज़ें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास, इसको लिख लो, मैं आपको एक्सप्लेन करती चाहती हूँ। हमने समझा अभी फ़िलहाल में वायर और वायरलेस कनेक्शन के बारे में। अब हमारे पास ना कुछ डिवाइसेस आते हैं, डिवाइसेस ऐसे जिनका इस्तेमाल हम कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, मेरे पास घर में मेरा फ़िलहाल राउटर काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो राउटर, रिपीटर, गेटवे, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के लिए मॉडम का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मॉडम को इनपुट आउटपुट दोनों ही डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, तो वो सिग्नल्स को जनरेट और रीजनरेट जो है वो करता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है। इसको लिख लिया होगा आपने, होप, लिखो इसे। ठीक है, मैं आपको क्या बताती हूँ, मैं आपको इसके बाद बताती हूँ जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास है अब टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हमने बात करी थी ना अभी OSI मॉडल की भी, इसी के साथ, तो इसी पे ही प्लेस्ड होते हैं मेजरली ये। कहाँ? इन्हीं पे ही, इन्हीं एप्लीकेशंस की लेयर पर क्या होते हैं, हमारे डिवाइसेस को प्लेस करा जाता है। ये रहे हमारे डिवाइसेस, इनको हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऐसे डिवाइसेस जिनकी सहायता से नेटवर्क को सर्वर और क्लाइंट और अन्य जगह पर भेजा जाए, यानी कि डेटा को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं किस पर, मैंने इंटरनेट पे ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने इंटरनेट से क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट से किसी अदर नेटवर्क को दे दिया हमने नेटवर्क, यानी कि हमने डेटा को ट्रांसफ़र करा है अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों की मदद से, है ना। तो यहाँ समझते हैं हम लोग किसको, ये शीट कैसे एक्स्ट्रा जुड़ गई इसके साथ। मैंने ऊपर लिख दिया क्या सारा? एक मिनट रुकना ना गाइस। हमने इसको यहीं जोड़ दिया है, 1 2 3, चलो कोई बात नहीं है। ये चलो देखो क्या हुआ ना, हमारे पास, हमने यहाँ पढ़ी थी ना माइक्रोवेव, हमने यहाँ क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पढ़ा था अनगाइडेड मीडियम। अनगाइडेड मीडियम पहले आ गया है। ठीक है, अनगाइडेड मीडियम में माइक्रोवेव, फिर हमारे पास सैटेलाइट, फिर हमारे पास इंफ्रारेड, इसके बाद ब्लूटूथ। फिर हमने यहाँ पे क्या जान लिया,
हमने यहाँ जान लिया गाइडेड मीडियम, ठीक है। तो कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ नहीं है, बस वो आगे लग गया है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अब हम समझते हैं किसके बारे में, अब हम समझते हैं अपने नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन ले लो, फिर इसको कल स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है कि ऐसी डिवाइसेस, ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी सहायता से और जिनकी मदद से हम आपस में जुड़ते हैं, है ना, उन्हें नेटवर्किंग डिवाइसेस कहते हैं। ऐसे डिवाइसेस, दोज डिवाइसेस which help to create network, है ना, via client, सर्वर, और कौन हो जाएगा, और हो जाएगा हमारे पास अदर कनेक्शन। हम यहाँ क्या करेंगे, नेटवर्क को भेजेंगे, कैसे, डेटा को भेजेंगे। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे मैम ब्रिज का, ब्रिज भी एक डिवाइस है। एग्जाम्पल्स, ब्रिज, मॉडेम, गेटवे, रिपीटर्स, हब, स्विच, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस जो हमारी मदद करते हैं भाई, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी इसके भी टाइप समझेंगे, स्विच के कितने टाइप होते हैं, राउटर रिपीटर कैसे वर्क करता है, ये हम अपनी कल की क्लास के अंदर समझेंगे। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे आसान कोई चैप्टर हो नहीं सकता है पूरे के पूरे कंप्यूटर में, ठीक है, जो कि हमें कुछ सिखाता है, असल में कुछ सिखाता है, ठीक है। तो अभी की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से कब, वापस से एक बार और, है ना, जो आप लोगों का पार्ट सेकंड होगा, और पार्ट सेकंड में मैं आप लोगों को इन सब के बारे में बताऊंगी। तो ये डिवाइसेस हैं आपके कंप्यूटर के, ओके, चलिए चलते हैं फिर।